इस खबर के प्रायोजक हैं लोहियानगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। राजद नेता सुधाकर सिंह के बयान पर महागठबंधन में मचा बवाल। तेजस्वी यादव ने किया इशारा, सुधाकर सिंह पर हो सकती है कार्रवाई। जदयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा, राजद नेता सुधाकर सिंह की टिप्पणी मन को आहत करने वाली। भाजपा के खिलाफ फिर मुखर हुई कांग्रेस ने कहा, तमाम विपक्षी दल एकजुट होकर भाजपा का करेंगे सफाया। मंत्री श्रवण कुमार ने कहा, 2024 में बिहार में भाजपा की उल्टी गिनती शुरू। और नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने लगाया आरोप, कहा नीतीश और तेजस्वी राजनीति के सबसे बड़े ठग। अब खबरें विस्तार से। सुधाकर सिंह के बयान पर राजनीतिक गलियारे में हलचल मच गई है। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा कि आरजेडी विधायक सुधाकर सिंह पर गाज गिर सकती है, पार्टी कोई बड़ी कार्रवाई कर सकती है। तेजस्वी यादव ने संकेत दिया, अगर कोई ऐसी टिप्पणी करता है तो भाजपा के नीतियों का समर्थन करता है। तेजस्वी ने कहा कि अगर कोई ऐसी टिप्पणी करता है तो वो भाजपा की नीतियों का समर्थन है। यह बात पहले ही क्लियर है कि पार्टी की तरफ से राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी और मैं कुछ भी बोलने के लिए अधिकृत है, कोई तीसरा कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। अगर किसी ने ऐसी टिप्पणी की है तो मैं लालू यादव जो बीमार है उसके बावजूद उनके संज्ञान में यह बातें डाल रहा हूं, गंभीरता से ली जाएगी। एक बात स्पष्ट हो जाना चाहिए कि महागठबंधन जो है वो भाजपा के खिलाफ बना है और महागठबंधन में किसी महागठबंधन का जो नेतृत्व कर रहे हैं, जो नेता है, अगर कोई ऐसी टिप्पणी करता है तो वो भाजपा की नीतियों का समर्थन करता है। और आप लोगों को भी पता है, दिल्ली में जो कार्यक्रम हुआ था, हम लोगों का खुला अधिवेशन, वहाँ प्रस्ताव भी पारित हुआ था कि कोई भी महागठबंधन जो हुआ है, महागठबंधन पर या नेतृत्व पर राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी और मेरे अलावा कोई भी टिप्पणी नहीं करेगा। तो अगर इस तरह की बात अगर कोई करता है तो इसको हम लोग जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के संज्ञान में, बीमार होते हुए बीमार अवस्था में भी उनके संज्ञान में है और गंभीरता से इस चीज को देख रहे हैं। लेकिन तो, सर फर्क तो पड़ता है ना, बीजेपी को बल मिलता है। बोल रहे भाई गंभीरता से देखा जा रहा है। और ऐसा क्या है सर, ऐसे बयानों से बीजेपी को बल मिलता है। और हम तो कह ही रहे हैं ना, अगर ऐसा बयान देता है तो बीजेपी की नीतियों का समर्थन कर रहा है स्पष्ट रूप से। और दूसरी बात, अगर हम कहें कि भाजपा जो है डरी हुई और भाजपा के बड़े मोहरे हैं। जदयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा और राजद के पूर्व मंत्री विधायक सुधाकर सिंह के बीच चल रही वाद विवाद पर जदयू के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि सुधाकर सिंह द्वारा जो बातें कही गई हैं उससे मेरा मन और पार्टी के नेताओं का मन आहत हुआ है और मैंने अपनी भावनाओं को सामने रखा है। उसके ऊपर से राजद के द्वारा सुधाकर सिंह के समर्थन में जो बातें कही गई हैं वो और आहत करने वाली हैं। देखिए, हमको जो कहना था हमने कहा, क्योंकि जो बातें हमारे नेता के बारे में कही गई, पॉलिटिकल रूप से कोई किसी की आलोचना कर सकता है, उस पर विचार अलग से हो सकता है कि गठबंधन में रहकर उस तरह से आलोचना हो कि नहीं हो, यह एक पॉलिसी मैटर हो सकता है। लेकिन व्यक्तिगत रूप से एक तरह से गाली दी गई और इस गाली के बारे में जो कुछ भी हमने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की, मेरा मन आहत हुआ। और सिर्फ मेरा ही मन आहत नहीं हुआ, बल्कि लाखों करोड़ों लोग जो नीतीश कुमार जी में आस्था रखते हैं, विश्वास रखते हैं, उनके संघर्षों में सहायक रहे हैं, उनकी भावना आहत हुई है। और
उसको देखते हुए हमको जो कुछ कहना था हमने कहा। उसके बाद जो प्रतिक्रिया में आरजेडी की ओर से आधिकारिक रूप से जो बयान आया है, मुझको लगता है वह बयान और ज़्यादा आहत करने वाला है। जो गाली दी गई उससे भी ज़्यादा आहत करने वाला, उसके बचाव में जो कुछ कहा गया आरजेडी की ओर से, या ज़्यादा आहत करने वाला है। सब लोगों को मालूम है, हो सकता है कि व्यक्तिगत स्तर पे मुझको ज़्यादा फीलिंग इसलिए भी हो क्योंकि नीतीश कुमार जी का और उपेंद्र कुशवाहा का डीएनए एक है, और हम यह नहीं बर्दाश्त कर सकते कि हमारे नेता को सरेआम इस तरह से कोई गाली दे, यह मुझको बर्दाश्त नहीं हो सकता। क्या नीतीश कुमार को आगे क्या फैसला लेना चाहिए अपने बाकी कौन क्या कर रहे हैं आप उनसे पूछ लीजिए। मेरा जो विषय है उस पर हमने बात की। हमने कहा कि मुझको जो कहना था, मेरा मन आहत हुआ है, आज भी आहत है, इसलिए हमने अपनी बात कही। उन्होंने जो आधिकारिक रूप से आरजेडी की ओर से जो कुछ भी कहा, उस पर भी हमने कहा कि उस बयान ने और ज़्यादा आहत किया। बचाव करते हुए कहा गया कि उस पर हम संज्ञान नहीं लेते हैं, यह और ज़्यादा दुखद है। इससे ज़्यादा मेरी अभी तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं। मोदी ने कहा है आरजेडी को सुधाकर सिंह पर कार्रवाई करनी चाहिए। अब क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, हमने अपनी पूरी बात कर दी। हमने कहा है कि यह बात मुझको कम से कम कन्विंसिंग नहीं लग रही है कि किसी व्यक्ति विशेष की निजी राय है, इसलिए उस पर पार्टी संज्ञान नहीं लेगी। यह मुझको कन्विंसिंग नहीं है। हम फिर दोहराते हैं कि हो सकता है कि इसका कारण नीतीश कुमार जी और उपेंद्र कुशवाहा का डीएनए एक है, इसलिए भी ऐसा हो सकता है फीलिंग मुझको। लेकिन जो कुछ भी हमको कहना था हमने कह दिया। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के पटना आगमन पर कांग्रेस प्रवक्ता राजेश राठौर ने निशाना साधा है। राजेश राठौर ने कहा कि अभी 1 महीना भी नहीं हुआ है जहां जेपी नड्डा अपने घर हिमाचल प्रदेश में चुनाव हार गए हैं। जो अपने घर को नहीं बचा पाए वो बिहार में आकर क्या करें? जहां वो बार बार हार रहे हैं, आज तक अपने बूते बीजेपी विपक्ष में नहीं आ पाती है। सत्ता की बात तो छोड़ दीजिए, आने वाले समय में राहुल गांधी के नेतृत्व में तमाम विपक्षी दल एक होकर बीजेपी को परास्त करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब बिहार आ रहे हैं। उनका घर हिमाचल था, अब महीना दिन भी नहीं हुआ है। हिमाचल में वो हारे हैं ना, जहाँ से उनका घर है, जहाँ से लगाव है। और बिहार में जो अपने राज्य में हार गए जेपी नड्डा साहब, तो बिहार में क्या मजबूत करे जहाँ भारतीय जनता पार्टी बार बार हार रही है। आज तक भारतीय जनता पार्टी अपने बूते विपक्ष में भी नहीं आ पाती है। सत्ता तो दूर की बात है। हाँ, राष्ट्रीय पार्टी हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। 2-4-1.5 महीना हमको लगता है 1.5 साल बचा हुआ है। 17-18 महीना और ये लोग थोड़ा सैर कर लें, फिर आराम में चले जाएंगे। चूँकि आने वाले समय में राहुल गांधी जी के नेतृत्व में तमाम विपक्षी दल एक होकर भारतीय जनता पार्टी को बड़ा शिकस्त देने वाली है, जिसका ताज़ा उदाहरण राहुल गांधी जी के वो पद यात्रा है, भारत जोड़ो यात्रा है, जो कन्याकुमारी से कश्मीर जा रही है। और आप सब जानते हैं, मीडिया और सोशल मीडिया सब गवाह है कि करोड़ों लोग उनके साथ चलने को आतुर है। यह स्पष्ट है कि राहुल गांधी जी के नेतृत्व में विपक्ष की बड़ी भूमिका भारतीय जनता पार्टी को बड़ा शिकस्त देगी। समाचारों में वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का। I am Shalini Singh, principal of Lohiyanagar Mount Carmel School. Here in our school, we give best education and good environment to our students, where they can learn well. We provide here well-equipped lab, well-equipped, well-stocked library. We have here well-trained teacher also. We have a sports playground for cricket, volleyball, football, and also provision for indoor activities. So we have here security system, information and communication technology. So we have all facilities here in our school where students feel comfortable and secure. क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म
नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के बिहार दौरे पर मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि बिहार दौरे का नहीं होगा असर। 2024 में बिहार से उनकी उल्टी गिनती होगी शुरू। उन्होंने कहा कि दिल्ली तक पहुंचेगी उल्टी गिनती। बीजेपी शासित राज्य में चुनाव नहीं जीत पाए। देश में 10 जगह पर उपचुनाव हुए, 7 हारे और 3 जीते हैं। बीजेपी के लोग इसे समझने को तैयार नहीं। आने वाले समय में उन्हें सब समझ में आ जाएगा। तो हर पार्टी अपना अपना पार्टी का प्रचार करता है, वो भी आ रहे हैं, पार्टी का प्रचार करेंगे। लेकिन 2024 में बिहार से उल्टी गिनती शुरू होगी और उल्टी गिनती दिल्ली तक पहुंच जाएगी। 19 वाला जो हाल था, अब आप लोग का दावा कर रहे हैं उनके लोग 40 सीट जीते। नहीं, उनके लोग तो पूरी दुनिया को मुट्ठी में कर सकते हैं, उनके पास ये क्षमता है। अभी बगल का जो स्टेट उनके शासन का स्टेट सब निकल गया उनके हाथ से। देश में 8 जगहों पर या 10 जगहों पर उपचुनाव हुए हैं। 10 में से वो 7 हारे हैं और 3 ही जीते हैं। तो उनका गिनती तो हो रहा है उस रूप में, लेकिन वो समझने को तैयार नहीं है। लेकिन आने वाले दिनों में उनको समझ। बिहार के नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की राजनीति में सबसे बड़ा ठग बताया है। उन्होंने कहा कि दोनों राजनीति में एक दूसरे को ठगने आए हैं। यह लोग ठगने का काम कर रहे हैं, उनका एक रिएक्शन है और ऐसा और भी देखने को मिलेगा। एक सीएम बनने आए थे और एक पीएम बनने का ख्वाब देख रहे हैं। अब पीएम बनने का कोई ख्वाब पूरा नहीं हो सकता। ये ठगबंधन की सरकार लोगों को ठगने का काम कर रही है और जिस तरीके से एक दूसरे में लठबंधन चल रहा है। देखिए, ये महा ठगबंधन में 2 बड़े ठग एक दूसरे को ठगने के लिए आए हैं जी। और ठगी में जब फेल हो रहे हैं, दोनों एक दूसरे को बरगला रहे हैं, बेवकूफ़ बना रहे हैं, तो उसका साइड इफेक्ट रिएक्शन निकल रहा है जी। और ये रिएक्शन अभी और बढ़ेगा, क्योंकि एक सीएम के लोभ में आए थे और एक पीएम के लोभ में। पीएम का तो मामला खत्म हो गया, क्योंकि उनको कहीं से अब कोई सहानुभूति रख नहीं रहा, न मौका दे रहा। उन्होंने खुद सरेंडर कर गया कि हम पीएम के अब कैंडिडेट नहीं हैं। तो जब पीएम के कैंडिडेट नहीं रहे तो सीएम का चेयर कहाँ खाली होने वाला है। और सीएम का चेयर के लोभ में जो लोग आए थे वो बेचैन हैं। तो दोनों के बीच तो अभी ये महा ठगबंधन का लठबंधन शुरू होगा। और ये लठबंधन बिहार में धमाल मचाएगा, प्रशासनिक अराजकता फैलेगी और भ्रष्टाचार चरम पर पहुंचेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इन भ्रष्टाचारियों को लठबंधन करने वाले ठगबंधन की सरकार को बेनकाब करेगी। खड़गे भी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं, क्या लग रहा है 24 का आपका और कांग्रेस का दोनों का बिहार ही सबसे ज्यादा टारगेट रहेगा क्या? देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सभी स्टेट में जाते हैं, संगठनात्मक काम करते हैं, कोई पहली बार नहीं जी। आप देखिए, इसके पहले भी बराबर आते हैं। कार्यकर्ताओं से संवाद होता है, समर्थकों से संवाद होता है और संगठन और राष्ट्रवाद के सबका साथ सबका विकास की भाव को बेहतर करने के लिए सबको उत्साहित करते हैं, प्रेरित करते हैं। ये चुनाव के पीरियड में सिर्फ दौरा नहीं होता है, ये सतत हमारा कार्य चलते रहता है। एक बार फिर से वो परिस्थिति महागठबंधन के अंदर वो उत्पन्न हो रही है, बयानबाजी। देखिए, सिद्धांत विहीन राजनीति की जब समझौता होती है और स्वार्थ चरम पर पहुंचता है तो घोर प्रशासनिक अराजकता फैलती है, भ्रष्टाचार अपराध चरम पर पहुंचता है। आज वो सब लक्षण प्रकट हो रहे हैं और इसका दुष्परिणाम इस ठगबंधन के लोगों को भोगना पड़ेगा। बिहार की जनता त्राहिमाम कर रही है। आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। राजद नेता सुधाकर सिंह के बयान पर महागठबंधन में मचा बवाल। तेजस्वी यादव ने किया इशारा, सुधाकर सिंह पर हो सकती है कार्रवाई। जदयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा, राजद नेता सुधाकर सिंह की टिप्पणी मन को आहत करने वाली।
भाजपा के खिलाफ फिर मुखर हुई कांग्रेस। कांग्रेस ने कहा तमाम विपक्षी दल एकजुट होकर भाजपा का करेंगे सफाया। मंत्री श्रवण कुमार ने कहा 2024 में बिहार में भाजपा की उल्टी गिनती शुरू। और नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने लगाया आरोप, कहा नीतीश और तेजस्वी राजनीति के सबसे बड़े ठग। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आंखें न्यूज़ 24, नजर हर खबर पर।